भाई आज पता नहीं क्यों मेरे सीने में धड़कने सी हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि वही बीमारी फिर आने वाली है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। शंकर सिंह, क्या हुआ जो इस तरह चीखते और चिल्लाते भी आ रहे हो? आखिर बात क्या है? और गजब हो गया यार सरकार भारी। गजब हो गया यार सरकार भारी। और बड़ा शंभू सिंह है हमारे पिछारी। बचाओ महाराज। ये शंभू सिंह तेरे पीछे क्यों पड़ गया? कहीं कुछ न कुछ गलती किया होगा तभी ऐसा हुआ होगा। और समझ में ना आती है बातें तुम्हारी। समझ में नहीं आती है बातें तुम्हारी। और बड़ा शंभू सिंह कैसे तेरे पिछारी। बड़ा शंभू सिंह कैसे तेरे पिछारी। आखिर ये शंभू सिंह तेरे पीछे क्यों पड़ गया है? क्या किया है तूने? महाराज अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। जब हम लोग आज रियासत की तरफ गए थे और रियासत से जब वापस आ रहे थे तो सिपाही ने कहा कि आओ चमन के जो बगल वाला रास्ता है उसी रास्ते से चलते हैं। और महाराज जब हम लोग चमन के समीप पहुंचा तो क्या देख रहा हूं राजन कि काश का नजारा देखने से पहले हम लोगों की आंखें क्यों नहीं फूट गई राजन? क्या हुआ चमन में? महाराज आपकी बेटी राजकुमारी चंचला। मेरी बेटी? हाँ महाराज। और सेनापति शंभू सिंह एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डालकर लेटे थे। और महाराज जब मैंने देखा तो राजकुमारी जी से कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ की शहजादी और ये अड्डा गुलाम आप इसके साथ इश्क फरमा रही है। महाराज शंभू सिंह के में तहस में आकर शमशीर लेकर मुझ पर झपट पड़ा। महाराज अपनी गंदी जुबान से ये अल्फाज निकालना भी मत। शंभू सिंह जिसको मैं अपना बेटा मानता हूं, हमारा वफादार शंभू सिंह अपनी जान तो दे सकता है लेकिन एक शहंशाह के खिलाफ अपने कभी भी कदम को उठा नहीं सकता और ना ही आवाज निकाल सकता है। तू कैसे कह सकता है? मैं कैसे यकीन कर लूं तेरी बात को? राजन मेरी बात पे अगर आपको यकीन नहीं है तो ये बात आप सिपाही से खुद पूछ लीजिए महाराज। सिपाही? हाँ महाराज। कौन था? कौन था तेरे साथ में? ये था मेरे साथ में। ये तो हमेशा तेरे साथ में ही रहता है। सामने आ। वहां पर क्या देखा तूने? वही देखा जो मंत्री जी ने। पहले मेरी बात सुन। जब जंगल में आग लगती है तो उन पेड़ों का तो हिसाब होता है
जो जंगल में होते हैं, साथ में उन पौधों का भी हिसाब हो जाता है जो जंगल में कभी ट्रिपिंग भी नहीं किए जाते हैं। रावण की वजह से लंका का ध्यान होता है, लेकिन बेचारे कुंभकर्ण की भी मौत हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ में घुन भी पीट जाए, कहीं इसके साथ में तेरी मौत ना लिखी हो। इसलिए झूठ मत बोलना, सच्चाई क्या है वो मेरे सामने बयां कर। महाराज हम कुछ नहीं देखे, खाली आपके बेटी को और सेनापति को एक पेड़ के नीचे लेटे। सिपाहियों, शंभू सिंह को कोर्ट में हाजिर किया जाए। क्या और हुई क्या खता है महाराज भारी, 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 और नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों तुम्हारी, नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों तुम्हारी। महाराज, आपसे प्रणाम किया, आप उत्तर ना देकर मुंह फेर लिया। हुजूर, बात क्या है? शंभू सिंह, जिस सांप के बच्चे को मैंने अपने हाथों से दूध पिलाया, आस्तीन में पाला, आज वही इतना बड़ा गद्दार निकला कि मेरे को ही डस लिया। महाराज, वो कौन है जिसने आपको डसने की हिम्मत की? शंभू सिंह, हाथी के देखने वाले दांत तो कुछ और होते हैं, लेकिन खाने वाले दांत अंदर होते हैं। हुजूर, मैं आपकी बात समझा नहीं। बहुत तेरे समझ में नहीं आई। अरे अरे शंभू निकला तू गद्दार पाजी, क्या गद्दार? अरे शंभू निकला तू गद्दार पाजी, और मेरे साथ तूने किया घात पारी, मेरे साथ तूने किया घात पारी। मेरी बीमारी का फायदा गुनाह क्या किया है मुझे तुम बताओ, गुनाह क्या किया है मुझे तुम बताओ, और मेरे दिल में चिंता बहुत है करारी,
बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए कि मैंने कौन ऐसा कार्य किया जो आपने गद्दार कहा? आज तक मैंने कोई गद्दारी नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे कि तू दूध का धुला हुआ है, तेरे को मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम। फिर ये बता कि चमन के अंदर पहुंच करके हमारी बेटी के साथ तूने कैसा बर्ताव किया? काट करके रख दूंगा मैं। तुम लोग हमारी बीमारी का फायदा उठा रहे हो, हराम कर दूंगा जीना। महाराज, जब ये बात आप तक पहुंच चुकी है तो मैं सच्चाई बताऊंगा। चमन के अंदर राजकुमारी चंचला के साथ वही बर्ताव किया जो एक इंसान का फर्ज होता है, वही किया। अगर इंसान के अंदर इंसानियत, आदमी के अंदर उसकी एक आदमियत है, तो कभी इतनी घिनौनी हरकत को नहीं कर सकता है। लेकिन हुजूर, किसी पर झूठा जुर्म साबित करना दंडनीय अपराध है। No mention this is I. Don't worry. अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ तो रे। अभी इसकी पहले क्या बोल रहा था तू? महाराज सोचिए आप कि कोई भी जुर्मी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं कर सकता है। राजन, ये शंभू सिंह झूठ बोल रहा है महाराज। शंकर सिंह। शंभू सिंह। आहिस्ता बोलो। अच्छा, पीठ दिखाकर लोमड़ी की तरह भागने वाला इंसान शेरों की दहाड़ मत लगाओ। शंभू सिंह, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो महाराज, आप मेरी बात पर यकीन न करें, न शंकर सिंह की बात पर विश्वास करें। आप अपनी बेटी को स्वयं बुलवाइए। मेरी बेटी? आपकी बेटी सच्चाई बयान करेगी। सच्चाई क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, हमको 5 दिन की छुट्टी चाहिए मालिक। 5 दिन की छुट्टी? क्या हुआ तेरे घर में? तेरी माँ को ल्यूकोरिया हो गया है या तेरी माँ को कोई दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है? तेरे को यहाँ से जाकर के वहां सोर बैठना है? मैं जक मारने के लिए यहाँ बैठा हूं? ये मेरा इजलास है, ये मेरा कोर्ट है, मेरी अदालत है, और तू इसका एविडेंस बन करके आया है, जाने की बात कर रहा है। सारे कटवा करके फेंकवा दूंगा मैं। अगर क्रोध की आग में घी डाला तो ऊपर से 6 इंच छोटा कर दूंगा। ऐसी मार मारे जाओगे कोर्ट के अंदर, ना तो मर्दों में गिनती होगी और ना फिर तेरी कभी हिजड़ों में भर्ती होगी। आज हमारे इज्जत का जनाजा निकल रहा है। जिस लड़की को, इस शक्ल को हमारे शहर के लोग देख नहीं पाए, आज वो सरेआम कोर्ट में विटनेस बॉक्स में आकर के खड़ी होगी। साले नंगा कर दिया मेरे को। ऐसा हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ था, जो आज पहली बार हो रहा है। कटवा दूंगा मैं, बता दे रहा हूं। बुला करके ले आओ। जाने की बात कर रहा है। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी बेटी है, मेरी औलाद है तू। अरे मेरी बेटी बोले तो इस मुल्क के बादशाह की बेटी है तू। अरे नालायक, तेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और तूने बताया नहीं। इन लोगों के चक्कर में आकर के किसके डर से बैठ गई? मालूम है, सिर्फ महल से बाहर निकलने के लिए अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है मेरा। अगर इस शहर में एक नीडल की सेलिंग की जाती है तो उस पर हमारा टैक्स होता है।
कितने ईंधन की खपत होती शहर के अंदर, पूरे 6 घंटे शहर को बंद करवा दिए फिर महल से बाहर निकलने के लिए, और तू इन लोगों के डर से बैठ गई। बेटे, आसमान की ऊंचाइयों को छू कर चलने वाले लोग जमीन पर पड़े हुए कीचड़ पे नजर भी नहीं डालते, और तू इन लोगों के डर से बैठ गई महल के अंदर। अरे कटवा देता मैं, खून की नालियां बह जाती। इसके डर से बैठ गई है, इसके डर से। अगर शर्मो हया है तो बोल, क्या किया इसने? पिताजी, आप जानना चाहते हैं कि सेनापति शंभू सिंह ने क्या बर्ताव मेरे साथ किया है? सेनापति शंभू सिंह की बात कर रहे हैं तो सेनापति शंभू सिंह तो इंसान नहीं, एक देवता है। सेनापति शंभू सिंह ने हमारे साथ वही बर्ताव किया है जैसे कि द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण भगवान ने किया हो। ये इंसान नहीं, एक देवता है पिताजी। बेटे, तू सही कह रही, ये हमारा बहादुर है वैसा ही, चांद में तो दाग है लेकिन हमारे बच्चे के बॉडी पे कोई भी दाग नहीं, बिल्कुल एज लाइट एज ए ब्राइट, बिल्कुल प्रकाश की तरह चमकीला है। लेकिन इसने क्या किया है? इस भेड़िए की बात करते हैं पिताजी। मंत्री शंकर सिंह ने हमारे साथ वो बर्ताव किया है जैसे द्रौपदी के साथ दुशासन ने किया हो। हमारे साथ इसने वो बर्ताव किया है। हाँ पिताजी। ओह नो, क्यों रे शंकरवा, तेरे बाप ने तेरा नाम शंकर कैसे रख दिया रे? ठहर जा, शायद ये कुछ बोलना चाहता है, बोलने की अनुमति दी जाए। महाराज, आप सोचिए राजन कि कोई भी मासूका अपने आशिक के गले में फांसी का फंदा नहीं डलाएगी। वो उसे बचाने की कोशिश करेगी राजन। अरे नंगा कर दिया इन लोगों ने, महाराज, बाहर करो। नंगा कर दिया इन लोगों ने मेरे को। शंकर सिंह मेरा दमन पर दाम लगाना चाहता है। मैं मानता हूं कि कोई माशूका अपने आशिक के गले में फांसी का फंदा नहीं डलवाएगी। हमेशा वो अपने आशिक को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन के साथ साथ तेरे पास क्या सबूत है कि राजकुमारी के साथ चमन में जिना करने की कोशिश की? तेरे साथ क्या सबूत है? शंभू सिंह, तुम्हें सबूत चाहिए। सबूत न मिला शंकर सिंह, फैसला और पार का होगा। और शंभू सिंह, सबूत मिल गया तो क्या होगा? क्या सबूत है? सबूत चाहिए। अरे ये शंकर सिंह है, और शंकर सिंह कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता है। तुम्हें सबूत चाहिए ना सिपाही? वहां नहीं, इधर देखो शंभू सिंह, इधर। महाराज देखिए इस रिवॉल्वर को, कि रिवॉल्वर किसकी और ये चमन में कैसे पहुंची महाराज। शंभू सिंह, बेटे ये रिवॉल्वर तो तेरी है, फिर इसके पास कैसे पहुंची? हुजूर, मैं सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हुजूर
बॉर्डर पे ना जाकर मैं राजू की झोपड़ी गया था और राजू की मां से मिलकर चमन के समीप से गुजर रहा था तो चमन के अंदर चीख पुकार की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी। आवाज सुनकर चमन के अंदर दाखिल हो गया तो वहां क्या देखा कि राजकुमारी चंचला को ये शंकर सिंह जमीन में गिरा दिया था। बदतमीजी करने की कोशिश की। हुजूर, आपकी बेटी है, खुले शब्दों में नहीं कह सकता। उसी वक्त गोली चलाना चाहा, लेकिन जब तस्वीर देखा कि ये तो दरबार का मंत्री शंकर सिंह है, गोली इसके ऊपर ना चलाकर हवाई फायर की और गोली की आवाज सुनकर ये राजकुमारी को छोड़कर दूर हट गया और उसी वक्त मैं जज्बात में आ गया और रिवॉल्वर को खोल में डालकर शमशीर लेकर झपट पड़ा। हमारे इसके बीच जंग हुई, वार्तालाप हुई। ये वहां से पीठ दिखाकर चमन से भाग निकला। हुजूर, वो रिवॉल्वर मेरे खोल में न जाकर शायद चमन में गिर गई और रिवॉल्वर की बात मेरे दिलो दिमाग से बिल्कुल हट गया था। सच्चाई ये है। शंभू सिंह, एक बात बता मेरे को, तू मेरे को क्या समझता है रे? हैं? मैं इस मुल्क का राजा हूँ या इस मुल्क का कोई बंदर हूँ जो जिससे यहाँ बैठा हूँ? तू अपने आप को पहचानता? तू कौन है? तू है कौन मालूम है? यू आर दैट लीडर, यू आर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर। तू सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है जिसके अंडर में हमारे लाखों सैनिक हैं, जिनको प्रशिक्षण देने वाला तू है, जिनको सिलेक्शन देने वाला तू है, जिसको रिजाइन देने वाला तू है। अगर तू आदेश जारी कर दे तो हमारे नौजवान बच्चे अपनी जान तो दे देवे लेकिन सांस तक ना लेवे। अगर वही कमांडर की रिवॉल्वर खोल में ना जा करके जमीन पे गिर जाए तो कैसा कमांडर होगा रे? हुजूर, अगर ये दरबार का मंत्री नहीं होता तो मैं गोलियों से छलनी कर देता। ओके, एक्सेप्ट कर लिया तेरी बात को, एग्री हो गया कि तेरा सीनियर है ये, तेरे हाथ पैर फूल गए। एनीवे, बट मैंने तेरे को बॉर्डर की सिक्योरिटी करने के लिए भेजा था तो बॉर्डर पे ना जा करके राजू के हट कैसे पहुंच गया, झोपड़ी कैसे पहुंच गया रे? हुजूर, सोचा कि जाकर राजू की झोपड़ी राजू के हिम्मत को बंधाऊं और उसे हिदायत दे दूं कि तस्वीर लेकर वापस आना। यही मेरी गलती है। वो राजू नाम का बच्चा जब हमारे कोर्ट में अपना दाखिला दिया, हमारे कोर्ट को अटेंड किया, उसने एक पोशाक की बात की थी, तूने 2 पोशाक दिलवाए, कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? नो। उसने 50,000 की बात की, ओनली 50,000। तूने 1 लाख रुपए दिलवाए, कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? अभी तूने मेरा घोड़ा दिलवा दिया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन किया? तो फिर कौन सी हिदायत देने के लिए उसकी झोपड़ी पहुंच गया? अगर उसी बीच में हमारे घर पे कोई चढ़ाई कर देता कोई दुश्मन, तो ना जाने कितनी औरतें विधवा हो जाती, ना जाने कितने माओ की गोतियां खूनी हो जाती, ना जाने कितनी औरतों के मांग का सिंदूर मिट जाता, ना जाने कितने बच्चे बेपनाह हो जाते। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? महाराज, वो एक गरीब विधवा मां का बेटा था, इसे उसकी हिम्मत बनाने के लिए वहां गया था। एक गरीब विधवा मां का बेटा था, इसलिए सैकड़ों गरीब औरतों को मरवाना चाहता था। I cannot tell you, I cannot believe you now। hey, कितना समय हुआ? ओ गॉड, समय तो काफी वेस्ट हो गया। हम कोर्ट यहीं पे एंड करेंगे, हम आज यहीं पे कोर्ट की समाप्ति करेंगे। समय बहुत हो गया, लेकिन आने वाली 15 तारीख को हम इसकी दोबारा सुनवाई करेंगे।
और 15 तारीख को राजू की मां को हमारे कोर्ट में हाजिर किया जाए। राजू तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन राजू की मां को हमारे कोर्ट में लाया जाए। मैं उससे यह जानकारी करूंगा कि ये राजू की झोपड़ी गया था या नहीं गया था। अगर ये राजू की झोपड़ी नहीं गया है तो निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। मेरी बेटी के बाद बीच इसके नाजायज संबंध है। एक सच्चाई को छुपाने के लिए लाखों झूठ का सहारा लेगा। अगर ऐसा ये पकड़ा गया तो इसे मौत की सजा मुकर्रर की जाएगी। 15 तारीख तक के लिए इसकी वर्दी छीन करके और लॉकअप में पहुंचा दिया जाए, पुलिस के कस्टडी में रखा जाए। और साथ ही मैं इसके ऊपर भी विश्वास नहीं करता हूं। नो, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों लोग मेरी नजरों में इडेंटिकल हो। 15 तारीख के बीच में गवाह को मिटाने का भरकस प्रयास किया जाएगा, क्योंकि राजू की मां के ऊपर किसी जिंदगी और मौत का सवाल उठ रहा है। इसलिए राजू की मां की जान का खतरा भी हो सकता है। इसका पावर है, मिनिस्टर है, ये मरवा भी सकता है। इसलिए हम इस केस को हल्के में नहीं लेंगे। 15 तारीख तक के लिए इसे नजर कैद रखा जाए। अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मेरा आदेश है इसके सीने पे गोलियां चला करके इसका एनकाउंटर कर दिया जाए। नाउ द कोर्ट इज जस्ट, दिस इज माय ऑर्डर। जाओ शंभू सिंह, जाओ, हमें मत देखो, जाओ।